देखो, सोनम ने पूरे इंदौर शहर का नाम कलंकित करा है। एक हमारा इंदौर जिसका पूरे वर्ल्ड में नाम है कि हमेशा स्वच्छता में स्वच्छ आता है, मगर ऐसी हरकत करी सोनम ने जिससे पूरा समझ लीजिए कि पूरा समाज, चाहे वो हम मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, ये बहुत गलत उसने काम किया है। और जब वो यहाँ पे आएगी ना, तो मैं उसको एक चार्टा रसीद करके उससे ये ज़रूर पूछूंगी कि तेरे को अपने पति की हत्या करना थी और तेरे को किसी और से तेरा प्रेम संबंध था, ये था, तो शादी से पहले ही बता देती। किसी के बच्चे को मारने की तेरे को क्या ज़रूरत थी? तो ये जो एक पाक रिश्ता है जो अल्लाह ताला के वहाँ से बनता है, फेरे लेने के बाद मारा, चलो पहले कर देती ना, पहले बता देती कि ये मेरे को ये गलत है, मेरे को किसी और से शादी करना है, जो भी उसका मसला था। लेकिन सोनम ने जो करा बहुत गलत करा, और मैं इसका पूरी तरीके से पुरजोर विरोध करती हूँ। और मेरे को जब उसकी वीडियो सामने आती ना, मैं उसको हटा देती। मुझे उसकी शक्ल से नफरत हो गई, मैं देखना ही नहीं चाहती उसकी शक्ल। सोनम नाम से ही अब नफरत हो गई? हाँ बिल्कुल, सोनम नाम से। सच में सोनम का मतलब मेरे ख्याल से सोना ही होता है। तो वो मिट्टी से भी गई गुजरी निकली, क्या सोना है? कोयला निकली। कोयले से भी अपने पति को राख कर दिया। और क्या, यही करा ना उसने, कितना कलंकित कर दिया इंदौर को, देखा जाए तो। अच्छा भाभी, क्या लगता है कि सिर्फ एक रिश्ते नहीं, कई सारे रिश्तों की हत्या हुई? बहुत सारे रिश्ते उसने, सास बहू का रिश्ता ख़त्म करा, माँ बेटी का रिश्ता ख़त्म करा, खुद के माँ बाप का उसने एतबार तोड़ा उसने। मतलब पूरा आप देखो, दो परिवार कितने डिस्टर्ब हैं उसके साथ। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि लोग इंदौर में रिश्ता करने के लिए सोचेंगे कि भाई यहाँ की लड़की क्या करती हैं, धक्के दे देती, ले जाके मार देती, क्या करती। मतलब एक इंदौर की एक इतना अच्छी पहचान थी इंदौर की लड़की। हाँ, इंदौर की लड़की रिश्ते निभाने में पहले नंबर पे थी, निभाती थी। गरीब मिल जाए, कैसा भी ससुराल मिल जाए, उसको निभा के मर के ही निकलती थी। पर ये ऐसी लड़कियों ने नाम खराब कर दिया है। कौन सी सजा मिलनी चाहिए? अरे क्या, उसको तो उसके लिए सजा सारे कम है। पहले तो उसको खड़ा करके कि चौराहे पे कोड़े मारो 100, और उसके बाद लगा दो उसको फांसी। तो हमारा कानून सख्त हो जाए तो फांसी दे दे, तो बस आगे लड़की ऐसा काम करने में सोचे। तालिबानी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, वही मिलना चाहिए। तालिबान का कानून एक तरह से देखा जाए तो अच्छा भी। नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। इंदौर में सामने आए राजा हत्याकांड ने न केवल शहर को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि समाज के भीतर एक गंभीर बहस खड़ी कर दी है। इस मामले को लेकर शहर के धार्मिक और राजनीतिक नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इंदौर के काजी डॉक्टर इशरत अली ने सोनम की हरकत पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि सिर्फ बच्चों को जन्म देना ही काफी नहीं है, उन्हें अच्छे संस्कार और तालीम देना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब बच्चों की परवरिश में कमी रह जाती है तो वो सोनम बन जाते हैं। उन्होंने सोनम की हरकत को केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक पारिवारिक विफलता बताया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ बच्चे पैदा मत करो, उन्हें इंसान बनाओ, संस्कार दो, तालीम दो। एक लड़की का हत्या जैसे संगीन जुर्म में शामिल होना इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं परिवार ने अपने कर्तव्य में चूक की है। शहर काजी ने यह भी कहा है कि सोनम जैसे मामलों के कारण शहर की छवि धूमिल होती है। उन्होंने इंदौर के युवाओं और परिवार वालों से अपील की है कि वो बच्चों की शिक्षा और नैतिक विकास पर विशेष ध्यान दें ताकि इस तरह की घटनाएं दोहराई न जाएं। तो वहीं कांग्रेस की मुस्लिम महिला पार्षद रुबीना इकबाल खान ने भी सोनम पर बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सोनम ने न सिर्फ अपने पति की हत्या की बल्कि समाज और रिश्तों की भी हत्या कर दी है। वो जब भी मिलेगी मैं एक चांटा मारकर पूछूंगी तूने ऐसा क्यों किया। उन्होंने ये तक कह दिया कि सोनम जैसी महिलाओं को चौराहे पर खड़ा करके 100 कोड़े मारे जाने चाहिए और फिर फांसी दे देनी चाहिए। रुबीना ने कहा कि सोनम ने इंदौर को बदनाम किया है, अब लोग यहाँ शादी करने से डरने लगे हैं। सोनम का मतलब सोना होता है, लेकिन वो तो कोयला निकली जिसने अपने ही पति को जलाकर राख कर दिया। उन्होंने ये भी जोड़ा कि सोनम के जैसे लोगों के लिए तालिबानी सजा ही उपयुक्त है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला केवल एक हत्या नहीं बल्कि समाज के भीतर मूल्यों, परवरिश और नैतिकता को लेकर एक गंभीर सवाल बन गया है। और इसीलिए लगातार जो राजा रघुवंशी के पिता हैं उनका ये कहना सामने आ रहा है कि इसमें सिर्फ सोनम ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार शामिल हो सकता है। परिवार के परवरिश पर, परिवार के संस्कारों पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ जहां सोनम के पिता अपने संस्कारों पर भरोसा कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि सोनम ऐसा कर ही नहीं सकती है। सोनम से वो बात करेंगे, सोनम से वो पूछेंगे कि आखिर इस राजा की हत्या के पीछे की असल वजह क्या है। तो दूसरी तरफ लगातार जो राजा रघुवंशी है उनके पिता का यह कहना है कि सोनम के माता पिता भी इस हत्या में शामिल हो सकते हैं।
इससे पहले आपको बता दें कि पांचों ही आरोपी की कोर्ट में पेशी हुई थी, सोनम की, राज की, आकाश की, आनंद की और तीसरा आरोपी जो विशाल है उसकी भी जो है पेशी हुई थी कोर्ट में और 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर उन्हें भेजा गया है। ये रिमांड कई मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि पुलिस को अब तक कई सबूत मिले हैं। शिलोम जेम्स के ससुराल से एक बैग मिला जिसमें 2 मंगलसूत्र की गुत्थी ने पुलिस को भी उलझा दिया है। अब उसको सुलझाने के लिए पुलिस लगातार सोनम से पूछताछ कर रही है। सोनम से ये जानने की कोशिश हो रही है कि इस 2 मंगलसूत्र के पीछे की मिस्ट्री क्या है। सोनम से ये भी जानने की कोशिश होगी कि क्या वो दोनों पहले ही शादी कर चुके थे, राज और सोनम, क्योंकि दोनों ने अपने रिश्ते की बात पुलिस के सामने कबूली है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या दोनों शादी कर चुके थे और इसलिए राजा को अब बीच से हटाना चाह रहे थे। तीसरी चीज़ ये आ रही है बीच में कि अगर राजा रघुवंशी बीच में आ रहे थे तो क्या उन्हें लाया गया था या ज़बरदस्ती आए थे परिवार की वजह से या परिवार के दबाव में आकर सोनम ने ये फैसला लिया है। हालांकि जो सोनम की मां है उन्होंने पहले भी ये कहा है कि जब राजा रघुवंशी के घर से फ़ोन आया था रिश्ते के लिए तब जाकर उन्होंने हामी भरी थी और सोनम और राजा ने दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की थी। जब दोनों राज़ी हुए थे तभी ये शादी की बात को आगे बढ़ाई गई थी। लेकिन इस पूरे मामले में गौर करने वाली बात बहुत सारी हैं। इस पूरे मामले में कई किरदार हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। शुरुआती किरदार से अगर हम देखें तो राजा रघुवंशी जो कि कारोबारी थे जिनकी शादी सोनम से हुई थी। सोनम एक ऐसी लड़की जो बिजनेस विमेन बनना चाहती थी, जो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड थी अपने काम के प्रति। सोनम के किरदार को अगर आप समझें तो सोनम को काम करना बहुत ज़्यादा पसंद था, सोनम को पैसे कमाने का बहुत ज़्यादा शौक था और वो एक बिजनेस वेमेन बनना चाहती थी। उसको मन था कि उसके कई सारे बिजनेस हो, उसके अंडर कई सारे एम्प्लॉयज़ काम करें और इसमें राज कुशवाहा उसकी मदद करता था लगातार उसके साथ बना रहकर। जानकारी ये भी मिल रही है सोनम और राजा के किरदार को तो आप समझ गए। अब राज कुशवाहा को समझिए। राज कुशवाहा वो है जो सोनम के साथ उसके बिजनेस में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा था, काफ़ी लंबे समय से एक पार्टनर के तौर पर, एक एम्प्लॉय के तौर पर बेसिकली जिसको लेकर लगातार सोनम के पिता का ये भी कहना है कि 15 से 18 हज़ार रुपये सैलरी राज कुशवाहा को दी जाती थी। तो कहाँ सोनम और कहाँ राज। अब राज कुशवाहा को भी समझिए। लेकिन कहते हैं ना, प्यार में कुछ भी नहीं देखा जाता। प्यार में ना दौलत देखी जाती है, ना ही पैसे कुछ भी नहीं देखे जाते हैं, बस सूरत भी नहीं देखी जाती है, सिर्फ प्यार होता है। ऐसा ही कुछ राज के साथ सोनम ने किया। राज कुशवाहा को सोनम ने पसंद किया और राज कुशवाहा ये कहा भी है पुलिस के सामने कि सोनम बहुत गुस्सैल भी थी और लगातार सोनम जो है बात करती थी राज कुशवाहा से और वो प्यार में पड़ चुकी थी। तो राज कुशवाहा के किरदार को समझिए कि कथित बॉयफ्रेंड के तौर पर सोनम के राज कुशवाहा सामने आया। फिर आता है आकाश, आनंद और विकी जो राज के फ्रेंड्स थे। राज ने इन तीनों से बातचीत की थी राजा के मर्डर के लिए और तीनों ने दोस्ती में हामी भरी। फिर आता है शिलोम जेम्स जो कि ब्रोकर के तौर पर सामने आता है। फिर आता है बलवीर जो कि एक गार्ड था उसी फ्लैट का जहां पर सोनम हत्या के बाद रुकी थी इंदौर में, जिस फ्लैट में रुकी थी देवास नाके में, वहां का जो गार्ड है उसका नाम बलवीर बताया जा रहा है। और लोकेंद्र जो कि ब्रोकर बताया जा रहा है, लोकेंद्र तोमर। तो इसके कई किरदार हैं इस पूरे मामले के। हालांकि लगातार अब परवरिश को लेकर सवाल उठ रहे हैं। राजा की मां हर दिन रोती हैं और अपने बेटे की तस्वीर जब साफ करती हैं तो वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है। उनका यही कहना है कि मेरे बेटे को क्यों मारा। जब बातचीत मीडिया कर रही थी राजा रघुवंशी के पिता से तो उनका यही कहना था कि अगर सोनम से आमना सामना होगा तो एक थप्पड़ मारूंगा और पूछूंगा कि मेरे बेटे को क्यों मारा। अगर राज से ही शादी करनी थी तो राजा के लिए हाँ क्यों कहा। अगर हाँ कह भी दिया और घर आ भी गई और अगर ये बात कहती कि उसको राज पसंद है तो हम परिवार वालों से बात करते और दोनों की शादी करा देते। मर्डर कोई सॉल्यूशन नहीं था। फिलहाल संस्कारों को लेकर बात उठ रही है, परवरिश को लेकर बात उठ रही है, इंदौर की छवि को लेकर बात उठ रही है और शादी करने से लोग डर रहे हैं इंदौर में कि इंदौर की लड़की ना मिल जाए और राजा रघुवंशी जैसा मामला ना हो जाए। फिलहाल तालिबानी सजा की मांग उठी है। सोनम को तालिबानी सजा देने की बात की जा रही है। थोड़े दिनों पहले आपने उत्तर प्रदेश के दशाश्वमेध घाट पर देखा कुछ महिलाएं पिंडदान करती नजर आई सोनम का, और कहा यह जाता है कि अगर कोई जीवित रहता है और उसका पिंडदान किया जाता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं लगातार सोनम के विरोध में अब कई समाज सामने आ रहे हैं और अब जो है तालिबानी सज़ा की मांग की गई है और कहा यह जा रहा है कि 100 कोड़े मारने चाहिए सोनम को और फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए। इस तरह जो है गुस्सा लोग अब जाहिर कर रहे हैं। आपका क्या मानना है इस मामले पर, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।